हाय गाइस, क्या हाल चाल। आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज आईपीएस आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2024 का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों का जो लंबा संघर्ष रहा है, इसमें से कुछ लोगों का 6 महीने का, कुछ लोगों का 8 महीने का, कुछ लोगों का 1 साल का, कुछ लोगों का 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, कुछ लोगों का 5 साल का भी या 6 साल का भी संघर्ष रहा होगा। इतने लंबे संघर्ष के बाद और इतने कड़ी मेहनत के बाद अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है तो आप लोगों का ये साल ऑलरेडी हैप्पी हो चुका है। आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुका है, नया सवेरा आ चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग उसे बिल्कुल एंजॉय करें, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, ठीक है। वैसे ही पता है कि अगर आप लोगों का जॉब हो चुका है ना आज के टाइम में, तो आप लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अब बस आप लोगों को अपने लाइफ को सही तरीके से एक नए लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। बस आप लोग अपनी जॉब को एंजॉय कीजिए, इस फेज को एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब बात हम लोग उनके बारे में कर लेते हैं जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को दिया होगा और जिनका लंबा संघर्ष रहा होगा, बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद भी। जो लोग सिलेक्शन लेने से वंचित रह गए होंगे या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी वजह से, या कह सकते हैं कि अगर स्कोर का बात किया जाए तो बहुत ही माइनर पॉइंट्स की वजह से अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए या आगे आने वाले समय में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज़ ये एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आप लोग उसके लिए सच में एलिजिबल हैं। एलिजिबल बोले तो जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि हाँ, जिसका एज इतना होगा या जिसका स्कोर इतना होगा, उस एलिजिबिलिटी का बात नहीं किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी बोलने का मतलब क्या आप लोग खुद में एज एन इंडिविजुअल इस लेवल पे हैं कि जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, तैयारी के बाद। क्या आप लोग मेहनत करते हैं? और अगर मेहनत करते हैं तो सही तरीके से मेहनत करते हैं। जितना आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, अगर आप लोग उतना मेहनत नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब अगर मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत भी किया होगा, बट उनके मेहनत के बावजूद किसी भी वजह से, किसी भी सर्टेन फैक्टर्स की वजह से अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और अगर स्कोर का बात किया जाए, जिन्होंने मेहनत भी किया है और कुछ वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है या कुछ माइनर पॉइंट्स की वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को तो सबसे पहले ये करना चाहिए ना कि अपने आप को ये एनालिसिस करें, आप अपने आप में ये एनालिसिस करें कि आप लोगों का क्या वीक पॉइंट्स है, कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेक्शन वीक है। उसके ऊपर आप लोग वर्क करें, काम करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते होंगे, एग्ज़ाम में बैठते होंगे या मॉक टेस्ट भी जब आप लोग लगाते होंगे, तो आपको पता चलता होगा ना कि कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, या कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोगों से जल्दी बन जा रहा है, या कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोग जो बना रहे हैं वो गलत हो जा रहा है। ये सब तो आप लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप खुद ही मॉक दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो सब कुछ आपके साथ हो रहा है। अब आपके साथ जो भी हो रहा है उस चीज़ का सही एनालिसिस आप खुद ही करेंगे ना। अगर आप लोग एनालिसिस सही तरीके से कर पाते हैं तो जितना भी आप लोगों को एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट देखने को मिलता है या जो भी आप लोगों को बात समझ में आता है कि कहाँ पे कमी रह गया, किस टॉपिक के ऊपर कमी है, किस सेक्शन में कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है, आप लोगों ने अगर सिलेबस वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, अगर आप लोगों का प्रैक्टिस भी अच्छा है, तो फिर कहाँ कमी रह गया। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है और सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस के बलबूते एग्जाम देने जाते हैं कि हाँ चलो बस मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, इतना क्वेश्चन लगा लेंगे या हमारा मॉक में इतना परसेंटाइल आ जाएगा, इतना स्कोर आ जाएगा, तो हम लोग का एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बलबूते एग्जाम देने जाते हैं तो फिर आप लोगों का कमी है। क्योंकि जब आप लोगों का सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं होगा तो आप लोग कुछ भी कर लीजिए, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आना ही आना है। क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भी फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, या कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है ना कि हाँ कोई भी टॉपिक है उससे कंपलसरी है कि क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है ना।
कभी आप लोगों को परसेंटेज का, अगर मैथ्स का बात किया जाए क्वांट का, तो कभी आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता होगा, कभी आप लोगों को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता होगा, या कभी नहीं भी दिखता होगा। कुछ एक ऐसा टॉपिक होगा जिसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, कुछ एक ऐसा टॉपिक हो जिसका क्वेश्चन आप लोगों को ना देखने को मिले। जिन टॉपिक्स में आप अच्छे होंगे, अगर उसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें अच्छे हैं तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिस टॉपिक में आप लोग अच्छे नहीं हैं, या जिस टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं, छोड़ दिया, भगवान भरोसे चले गए कि हाँ चलो एग्जाम में आएगा तो देख लेंगे, या जो हमको आता है वो तो आ ही जाएगा तो चलो देख लेंगे, या तो किसी भी एक पर्सन ने बोला था कि आप लोगों को बस इतने टॉपिक्स को कर लेना चाहिए, इससे आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। अगर जिसने बोला था और अगर वैसा हो गया एग्जाम में तब तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। बट अगर वैसा नहीं होता है तो उसका नुकसान, और भारी नुकसान, सिर्फ और सिर्फ आपको ही उठाना पड़ेगा, या पढ़ता होगा या पढ़ा होगा। तो आप लोगों को सिलेबस वगैरह के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो तैयारी अधूरा ही रहेगा। तैयारी को आप लोग पूरा तभी कर पाएंगे जब आपका सिलेबस पूरा होगा। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह जम के कीजिए, प्रैक्टिस में कमी नहीं रखना है, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनके क्वेश्चंस का आप लोग जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस कीजिए, उसका लेवल देखिए किस लेवल का है, उस लेवल से थोड़ा सा एक लेवल या 2 लेवल अप लेवल के जो क्वेश्चंस हो गए ना, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में फ्यूचर में थोड़ा सा और आप लोगों को एडवांस टफ हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। और प्लीज़ आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों का जो सक्सेस स्टोरीज है या दूसरों का जो सीक्रेट्स है, जो होता है सक्सेस सीक्रेट्स, कि हाँ इसने ऐसा क्या कर लिया था, इसने ऐसा कौन सा जादू का छड़ी घुमा दिया था, इसने ऐसा कौन सा अमृत का घोल पी लिया था जिसके वजह से इसका सिलेक्शन हो गया, इन सब बातों से प्लीज़ दूर रहिए। क्योंकि सच्चाई क्या है ना कि एट द एंड ऑफ द डे जिसका भी रिजल्ट हुआ है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हो सकता है कि वो आपके सामने कुछ चुनिंदा वीडियोस में कुछ ही बातों का जिक्र करे, लेकिन कभी भी कोई अपने संघर्ष की कहानी को पूरे तरीके से आप लोगों के सामने ला के नहीं रखेगा, या रख भी नहीं सकता है, वो संभव नहीं है। बहुत जगह बहुत लोग आपको ऐसा बोल देंगे कि मैंने इस सर को फॉलो किया था, मैंने इस सोर्स को फॉलो किया था, मैंने इस मटेरियल को फॉलो किया था, मैंने इस पीडीएफ को फॉलो किया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहता है। क्योंकि जो भी मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है, वो लोग लगभग हर एक सोर्स या हर एक सोर्स को ना भी कहें तो 90 to 95% सोर्स को फॉलो जरूर करते हैं। उन टीचर्स की वीडियोस वो लोग देखते हैं, उनके कोर्स वगैरह भी वो लोग मतलब ले लेते हैं कि हाँ चलो इससे हो सकता है हमको फायदा हो जाए, कुछ कमी वगैरह कहीं रह गया तो चलो इससे हम लोग कवर कर लेंगे, इस टीचर को फॉलो कर लेंगे, इस मटेरियल को पढ़ लेते हैं, इस मटेरियल का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह में भी सेम है कि हाँ चलो ये वाला सोर्स ले लेते हैं, उसके अलावा वो वाला सोर्स के बारे में बताया गया था, XYZ किसी टीचर के बारे में बताया गया था, वो ले लेते हैं। घुमा फिरा के हर लोग बोलने का मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें से 95% लोग या अप्रॉक्स 95% लोग लगभग मिला जुला के हर एक सोर्स को जो भी कुछ बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड या थोड़े से प्रोमिनेंट सोर्सेस हैं उसका वो लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक सोर्स के भरोसे रह के किसी एक सोर्स को फॉलो करके सिलेक्शन ले लेंगे। आज के टाइम में ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस आ चुका है एग्ज़ाम लेवल में, एग्जामिनेशन के पैटर्न में, ठीक है ना। तो सहारा लेना पड़ता है हर एक सोर्स का या लगभग हर एक टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स का, हर एक टीचर्स के वीडियोज़ का, कोर्सेज़ का, ठीक है। ये सच्चाई है। इसके बारे में एक्चुअली बात क्या है ना कि हर कोई खुल के नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ ये सच्चाई है। बिकॉज मेरा जैसे कि काफ़ी लोगों से बातचीत होते रहता है या जिनका भी सिलेक्शन वगैरह होता है उनसे जानकारी मिलता है कि हाँ मैंने तो इन सभी को फॉलो किया था। बिकॉज ये सच है, ये सच है। बट होता क्या है कि बात कोई बताता नहीं है। मैंने आपको भी पता होगा कि आप लोग खुद सिलेक्शन आप लोगों का अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं और सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो भी करना पड़ जाए, जिस भी सोर्स के मॉक टेस्ट आप लोगों को लेने पड़ जाए, पीडीएफ को सॉल्व करना पड़ जाए, मटेरियल को सॉल्व करना पड़ जाए, किसका जो पेड कोर्स वगैरह है वो आप लोगों को लेना पड़ जाए ताकि उससे आप लोगों का काम हो जाए। कोई कॉन्सेप्ट वीक है या कोई सेक्शन वीक है तो उसका आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो जाए। इस चीज़ के लिए आप लोग खुद ही ले पड़ते होंगे। ये सच है कि नहीं? तो जो सक्सेस स्टोरीज है ना
उसको आप लोग देखिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए, बढ़िया है, अप्रिशिएट कीजिए। कमेंट सेक्शन वगैरह में कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वी अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, या सही में मतलब आप डिजर्व करते हैं, ये सब आप लोग कमेंट कर दीजिए। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे आप लोग मत बैठिए, अपने कमी को पहचानिए। अपने कमी को पहचानने के बाद कमी को ओवरकम कैसे करें। अब जाहिर सी बात है, कुछ कमी है तो उसको ओवरकम करना होगा ना, तभी जाके सिलेक्शन होगा। उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जिनका भी नहीं हुआ है, वो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका शायद ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। एज वाइज, एज की वजह से अगर देखा जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज का सेक्शन होता है ना, उसके वजह से देखा जाए तो शायद ये उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो वो लोग तो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। अगर आप में से क्वालिफाई करके जिनका लास्ट एज था, लास्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत अच्छा बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, ठीक है ना। आप लोग सच में डिजर्व करते हैं और आप लोगों को अब आगे अपने लाइफ को और अच्छा बेहतर करने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिनका भी नहीं हुआ है, उन लोगों को बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप लोग ऑलरेडी अभी बहुत गलती कर चुके हैं। अब गलती क्या कर चुके हैं, इतना समय सिर्फ और सिर्फ इतना साल तक, इतना वर्ष तक, इतना एज तक, सिर्फ और सिर्फ किसी एक दो, या तो एक दो बोलने का मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्स, लाइक IPS का PO हो गया, SBI का PO हो गया, IPS RRB PO एंड क्लर्क वगैरह, इस एग्ज़ाम के पीछे आप लोग भागते रहे। अगर कहीं और भी आप लोगों ने फोकस नहीं किया, या कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों ने जनरेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक फुल टाइम कैंडिडेट बन के सिर्फ एग्जामिनेशन के ऊपर ही आप लोगों का प्रायोरिटी रहा कि हाँ चलो बस एग्ज़ाम ही देंगे, घर वगैरह का भी अगर सपोर्ट रहा कि चलो तुम एग्ज़ाम वगैरह दो, और आप लोग एग्ज़ाम देने में ही लगे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपना लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया है। अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बर्बादी बहुत ज़्यादा हो चुका है। समय का बर्बादी, एनर्जी का बर्बादी, गार्जियन के भरोसे का बर्बादी, खुद से लगा हुआ जो उम्मीद है उसका बर्बादी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अभी भी लेकिन चांस है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जैसे भी पॉसिबल हो वैसे आप लोग कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो वो लेने की कोशिश करें, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर उन लोगों का एज वगैरह खत्म हो जाता है, या अगर मान लेते हैं कि टारगेट कर रहे हैं उसके साथ अगर एज वगैरह भी है, बट साथ में वो लोग कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ, प्रिपरेशन के साथ साथ वो लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनका कुछ इनकम वगैरह का काम हो जाए, पैसा आ जाए, घर परिवार चल जाए, या खुद का पेट पल जाए। उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मैं कुछ आप लोगों को सिलेक्टेड सम टाइप ऑफ जॉब्स वगैरह हो गया ना, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा, बिकॉज मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना, वो लोग निराश हो जाते हैं, वो लोग बेआसरा हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है कि हाँ अब हम लोग किस तरफ जाएँ, किस डायरेक्शन में जाएँ, बिकॉज वो लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। अब आप लोगों का अगर एज वगैरह खत्म हो चुका है तो बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी जाहिर सी बात है कि आप लोग रोएंगे, आप लोगों को तकलीफ होगा, आप लोग उदास होंगे, और अगर हम ऐसा बोल दें कि हाँ प्लीज़ रोइए मत, हम आपके साथ हैं, या उदास मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब बोलने से कुछ भी ठीक नहीं होता, सबका सब बकवास है, सबका सब लिटरली बकवास है। जाहिर सी बात है आपको दुख होगा तो आप रोएंगे ना, अगर मुझे चोट लगेगा तो मैं रोऊंगा ना, ये सच्चाई है, हार्डकोर रियलिटी। तो आप लोगों का जो दुख है वो बिल्कुल जायज़ है, दुख को भी इंजॉय कीजिए, लेकिन उस दुख के वजह से बैठिए मत। उस दुख से बाहर निकलने के लिए जितना भी संभव, यथासंभव प्रयास हो वो करना नहीं छोड़िएगा, अदरवाइज और दिक्कत बढ़ जाएगा। आपका ज़िंदगी आपका खुद का है, उसे कैसे संभालना है, आगे कैसे लेके जाना है, क्या करना है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे बस आपको बता सकते हैं, इवन मैं भी आपको बस बता सकता हूँ, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, बहुत ज़्यादा ये लंबा हो चुका हो, बट मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करना चाहिए, इसलिए मैंने इतना बोल दिया। अगर आप लोगों को मेरा कहा कि कोई भी बात बुरा लगा होगा तो हम सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी बात है वो सच है, और सच बोलने के लिए सॉरी क्यों बोलना। आपको आई थिंक समझ में आना चाहिए ना, आप लोग इतने मैच्योर होंगे
आप लोग ग्रेजुएटेड हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड होंगे, कुछ लोग और भी ज़्यादा हाई लेवल का डिग्रीज़ वगैरह होगा। आप लोग इतने ज़्यादा मैच्योर, इतने ज़्यादा समझदार होंगे, अवेयर होंगे कि कौन सा बात आपके लिए सही बोला गया है, कौन सा बात आपके लिए गलत बोला गया है ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और एक बार फिर से आप में से जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों को कंग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने एक जंग जीत लिया है, आप लोगों का एक नया ज़िंदगी का, नया साल में नया ज़िंदगी का शुरुआत हुआ है। ठीक है, आप लोग अपनी खुशियों को एंजॉय करें।